जो सौरभ बता रहे हैं कि बात करने की बात कर रहा है, तो हम तो जानते हैं कि जो लातों के भूत हैं वो बातों से नहीं मानते। बात करने की कोशिश तो भारत ने कई बार की है, समझाने की कोशिश कई बार की है। प्रधानमंत्री लाहौर चले गए थे पाकिस्तान को समझाने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने एक के बाद एक जो हरकतें की, उसके बाद इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। और प्रधानमंत्री ने पहले वार्निंग दे दी थी, कह दिया था कि अगर पाताल में भी छिपे होंगे तो खोज कर निकाल लेंगे। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि इस बार आतंक करने वालों को और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और आज ये मिट्टी में मिलाकर दिखा दिया। रजत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने दो चीजों को आइडेंटिफाई किया यहाँ पे जो बहुत ही क्रूशियल है। एक आइडेंटिफाई किया है कि जो टेरर अटैक्स कर रहे हैं या उनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक, और दूसरा जो उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं, दो, ये दोनों को हम टारगेट करेंगे। अभी हमने पाकिस्तान आर्मी को टारगेट नहीं किया है। जनरल आसिम मुनीर को मैं ये क्लियरली बता देना चाहता हूं, जब आप आईएसआई चीफ थे तब आपने पुलवामा किया था। आज आप आर्मी चीफ हैं, आसिम, एक और आसिम मलिक के साथ मिलके आपने ये हमला किया था पहलगांव के अंदर। लेकिन अभी आपको वार्निंग है, सुधर जाइए और जितने भी टेरर एलिमेंट्स और उनके लीडर्स हैं हमको हैंड ओवर करिए, कैंप्स को बंद करिए अपने देश के अंदर, शायद आपकी जान बच जाए, नहीं तो हम आपको भी एक टेरर लीडर घोषित कर देंगे। अरे रिटायरमेंट के बाद भी कहां जाओगे, कहां छुपोगे? इसलिए बेहतर यह है कि भारत की बात मानकर इस समय अपने आतंकवाद एज अ टूल को बंद कर दीजिए। आप ठीक कह रहे हैं कि आज ये बड़ा क्लियर कट मैसेज भारत ने दे दिया है। भारत इस बात की कोई परवाह नहीं करेगा कि आप रिटेलिएशन की क्या धमकी दे रहे हैं। भारत इस बात की कोई परवाह नहीं करेगा कि आप न्यूक्लियर वॉरहेड्स इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। भारत इस बात की कोई परवाह नहीं करेगा कि कोई दूसरा देश भारत को क्या कहता है। भारत को अगर आतंकवाद को खत्म करना है, उसका यही तरीका है, जो पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना है, घर में घुसकर मारना है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी इसमें इन्वॉल्व हैं तो फिर उनकी भी खैर नहीं।